तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमसीए की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो चेक करना है, साथ ही में उसमें कौन सी चीज़ें आपको जो है वो चेक करना है ताकि आपके जो रैंक्स है वो इंक्रीज हो जाए अगर कुछ गलत वगैरह वहाँ पे आया है तो। इसके अलावा आप खुद का जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर पाओगे वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में, एंड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है एडमिशन पोर्टल के ऊपर। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है एमसीए का, तो इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक कर देना है। अब दो मेरिट लिस्ट आती है, तो सबसे पहले तो देखो हम एक जनरल मेरिट लिस्ट चेक करेंगे जिसमें सभी स्टूडेंट्स का नाम रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है। क्लिक टू विजिट पे जो है वो क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको एक जनरल मेरिट लिस्ट मिलेगी जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने इस साल अप्लाई किया है एमसीए के एडमिशन के लिए उन सभी स्टूडेंट्स का नाम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 99 सभी परसेंटाइल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे भी आप एक बार अपना जो नाम है वो चेक कर लेना। जितने स्टूडेंट्स का नाम इसमें रहेगा वही स्टूडेंट जो है वो कैप राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। इसका भी जो है वो ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो आपके मार्क्स वगैरह भी जो है वो दिए हुए हैं, तो ये भी एक बार जो है वो अच्छे से चेक करना। अब इसमें आप अपना नाम जो है वो ढूंढने जाओगे तो काफ़ी टाइम जो है वो लगेगा, बिकॉज 1200-1300 पेजेस है इसमें एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स है। तो अगर आपको बस खुद का देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। वो देखने के लिए आपको जो है वो सीईटी के वेबसाइट पे ही जो है वो रहना है। जैसे यहाँ पे आपको जो है वो आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेरिट स्टेटस का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पे एक प्रोविजनल का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालना है, एंड यहाँ पे आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। ये एप्लीकेशन आईडी आपके एडमिट कार्ड वगैरह पे नहीं रहेगा। जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा तो उसका प्रिंट आउट अगर आपने निकाला होगा तो वहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, या फिर एक बार आप लॉगिन करके जो है वो चेक कर लेना है। तो वहाँ पे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड पे आपको ये जो एप्लीकेशन आईडी है वो मिल जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए MC25 से होता है, एंड उसके आगे जो भी आपका नंबर होगा वो आप जो है वो डाल देना। डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी अपनी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आएगी, एंड ये पर्सनल वाली है, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालेगा बस उसका ही रैंक इसमें जो है वो मेंशन रहेगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स का अगर आपको देखना है तो वो जनरल वाली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई वो देखना, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी जो है वो रहेगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। देन यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपकी होम यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है। तो इसमें कुछ भी अगर गलती आपको दिखती है तो आप इसे चेंजेस कर सकते हो। एडिटिंग विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें फिर आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आपकी कैटेगरी रहेगी, एडमिशन की कैटेगरी कौन सी रहेगी ये आप देख सकते हो। फिर आपका यहाँ पे एमसी का जो स्कोर है वो आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे, जो कि स्टूडेंट का इतना है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो परसेंटाइल जो रैंक्स है वो निकलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 12th एंड 10th के आपके जो मार्क्स है वो रहेंगे, तो वो आप एक बार देख लेना। कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक है तो ये भी आप जो चेंजेस है वो कर सकते हो। कैसे चेंजेस करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे अपना जो रैंक्स है वो रहेंगे। तो रैंक्स में आप जो है वो देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे आप अपने जो रैंक्स है वो देख पाओगे। तो जैसे यहाँ पे है ऑल इंडिया रैंक, स्टेट लेवल मेरिट नंबर, फिर स्टेट लेवल फीमेल जनरल मेरिट नंबर, एंड यूनिवर्सिटी नेम एंड जनरल मेरिट नंबर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के आपको जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे, एंड इनके बेसिस पे ही आपका जो एडमिशन है वो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो वो आप यहाँ पे जो है वो पढ़ सकते हो। तो कुछ इस टाइप से आप अपना जो एमसीए का मेरिट लिस्ट है उसका एक्सेस जो है वो ले सकते हो। अभी अगर कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ। बट उसके पहले गाइज अभी हमारे जो रैंक्स है वो आ चुके हैं, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपने रैंक्स वगैरह जो है वो पता चल चुके हैं। तो अभी कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना आपको शुरू कर देना चाहिए। तो इसके लिए आप कट ऑफ लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो, बट यहाँ पे कौन सा कॉलेज कितने कट ऑफ पे आपको मिलेगा ये फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप हमारी कट ऑफ की लिस्ट जो है वो ले सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे एमसी कॉलेजेस हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे, एंड बहुत ईजिली आप यहाँ से कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिस्ट मिलती है। अगर आपको पुणे के एमसी कॉलेजेस देखना है तो पुणे की लिस्ट देखो, अगर आपको मुंबई के देखना है तो मुंबई की लिस्ट देखो। ऐसे करते आपको नागपुर, नासिक, अमरावती, औरंगाबाद सभी की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। एक क्लिक करोगे तो आपको सारे कॉलेजेस पता चल जाएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज अवेलेबल है। वही अगर आपको किसी भी कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ देखना है तो यहाँ पे हमने ओपन की कट ऑफ डाले हैं। अगर आपको डिटेल में कट ऑफ देखना है तो सिंपली उस कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी करो,
एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F एंड कंट्रोल V दबाओगे तो उस कॉलेज का डिटेल में जो कट ऑफ है वो भी जो है वो आ जाता है। तो इससे बहुत ही इजीली आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर पाओगे। तो इसे आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेने के बाद नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना या फिर वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ से आप फिर ईजिली इन लिस्ट का जो यूज़ है वो कर पाओगे। ठीक है, अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि हमें जो मेरिट लिस्ट मिली है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ गलतियाँ हुई है, तो अगर आपको चेंजेस करना है तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में जो डेट है वो देखने को मिलेगी। तो अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी किया है तो डायरेक्ट जहाँ से भी आपने किया है उस सेंटर पे जो है वो चले जाना, उस सेंटर पे बताना कि मेरी यहाँ पे गलती हुई है या फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस जो है वो करना है। तो वहाँ पे जाओगे तो वो आपके जो चेंजेस है वो करवा देंगे। वही अगर आपका ऑनलाइन स्क्रूटिनी हुआ होगा तो ऑनलाइन में आपको अपना फॉर्म देखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ग्रीवरेंस का ऑप्शन आएगा एंड वहाँ से फिर आपको जो चेंजेस है वो करना पड़ेगा। तो फिजिकल वालों के लिए ईजी है, सिंपल सेंटर पे चले जाओ, वहाँ से चेंजेस हो जाएंगे। ऑनलाइन वालों को फिर से ग्रीवरेंस रेज करके वो सारे जो चेंजेस है वो होंगे। ठीक है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। वही इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट लिंक्स में इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक दिन लेट आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे एंड वैसे ही हुआ। 20 तारीख को आई और 20 तारीख से लेके तो 22 तारीख तक आप अपने जो ग्रीवरेंस है वो रेज कर सकते हो। कुछ भी मिस्टेक्स है तो उन्हें आप जो है वो सही कर सकते हो। एंड वो होने के बाद 25 तारीख को हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी, जिससे आपको अपने फाइनल रैंक्स जो है वो पता चल जाएंगे। तो अभी के जो रैंक्स है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रैंक्स है वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे, बट आसपास ही रहेंगे, 10-12 रैंक का डिफरेंस आएगा। अगर आपका बहुत ही कम परसेंटाइल है तो फिर ज़्यादा डिफरेंस आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको अपना जो मेरिट है वो चेक करना है। होप्स आप सभी के जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ और होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारे इन कट ऑफ लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।